आज का टॉपिक है दोस्तों हिंदी व्याकरण 50 MCQ। 3 विकल्प वाला क्वेश्चन है। इसमें 3 विकल्प है, इसमें 4 विकल्प नहीं, तो 3 विकल्प इसमें दिया गया है। तो हिंदी व्याकरण से है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला जो है वो 11 है, 11 वर्णमाला है। क, ख, ग क्या कहलाते हैं? स्वर या व्यंजन या संयुक्त वर्ग? क, ख, ग क्या कहलाते हैं? स्वर, व्यंजन या संयुक्त? क्वेश्चन नंबर 3 है, राम ने फल खाया, इसमें कर्ता कौन है? राम ने फल खाया, इसमें कर्ता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट क्या होगा? राम ने फल खाया, तो राम ने, तो इसका कर्ता हो जाएगा राम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संख्या के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5। तो संख्या के कितने भेद होते हैं दोस्तों? संख्या जो होता है दोस्तों वो 5 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लड़का शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक? लड़का का कौन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो लड़का वह पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीता शब्द क्या है? भाववाचक या व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो सीता शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा, क्रिया या विशेषण? सर्वनाम का प्रयोग जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर होता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर। वह स्कूल गया में सर्वनाम कौन सा है? स्कूल गया, वह स्कूल गया में सर्वनाम, वह स्कूल गया में इसमें सर्वनाम जो होगा दोस्तों वाह, 8 का करेक्ट आंसर वाह हो जाएगा। वाह ये सर्वनाम शब्द है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की, संज्ञा, सर्वनाम या अव्यय? 9 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। विशेषण जो विशेषता बताता है सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सुंदर लड़की में विशेषण कौन है? सुंदर लड़की में विशेषण कौन है? लड़की सुंदर में, तो सुंदर लड़की, सुंदर जो है वो लड़की का विशेषण बता रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सुंदर। सुंदर विशेषण हो जाएगा। क्रिया का मुख्य कार्य क्या है? क्रिया का मुख्य कार्य क्या है? नाम बताना, गुण बताना, काम बताना? 11 का करेक्ट कौन होगा? क्रिया का मुख्य कार्य जो है दोस्तों वो काम बताना, कि क्या काम कर रहे हैं उसका, तो इसका करेक्ट होगा काम बताना। खाना पीना किसके उदाहरण है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण? खाने का जो क्रिया होता है वो क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं? 13 नंबर में कह रहे काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वह पढ़ रहा है कौन सा काल है? वह पढ़ रहा है कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल? तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन में 6, 7, 8। तो कारक के भेद जो होते हैं वो 8 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ने कौन सा कारक चिन्ह है? कारण, कर्ता, अपादन? ने कौन सा कारक चिन्ह है? कारण, कर्ता, अपादन? तो 16 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है को का कौन सा कारक है? को कौन सा कारक है? 17 में कह रहा है को कौन सा कारक है? संप्रदन, कर्म, अधिकरण। तो कर्म ने कर्ता को, अधिकरण संप्रदन। तो 17 का करेक्ट आंसर कर्म ने होगा। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें। कर्ता ने कर्म को, मतलब अव्यय शब्द का गुण क्या है? अव्यय शब्द का गुण क्या है? या अव्यय शब्द क्या गुण क्या बदलता है, नहीं बदलता है, लिंग बदलता है? तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय शब्द का गुण नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और लेकिन क्या? और लेकिन क्या मैंने, और लेकिन ये क्या है? संज्ञा है, अव्यय है या क्रिया है? तो 19 का करेक्ट होगा दोस्तों। और लेकिन, और जो है वो अव्यय शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 20 में कह रहा है वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के भेद जो होते हैं वो 4 भेद होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वाक्य के 4 भेद होते हैं। मतलब क्वेश्चन है तुम कहाँ जा रहे हो, कौन सा वाक्य है? तुम कहाँ जा रहे हो कौन सा वाक्य है? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। तो इसमें 21 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 22, दरवाजा बंद करो कौन सा वाक्य है? दरवाजा बंद करो कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। जो दरवाजा बंद करो, तो इसमें किसी को आज्ञा दे रहा है, तो इसमें आज्ञावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे, पीछे, शब्द के अंत में या बीच में? तो उपसर्ग जो लगता है वो शब्द के पहले, उपसर्ग जो लगता है शब्द के पहले लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अनपढ़ में उपसर्ग कौन है? पढ़, अन, आ। अन्य उपसर्ग पूछा जा रहा है। अनपढ़ में उपसर्ग शब्द कौन है? पढ़ है, अन है, आ है। अनपढ़ में उपसर्ग जो है अन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्यय कहाँ लगता है? पहले लगता है शब्द के अंत में या शब्द के बीच में? तो प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा शब्द के अंत में। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, नहीं शब्द के अंत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, गरीबी में प्रत्यय कौन सा है? गरीबी में, गरीबी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? गर, ई, बी। तो गरीबी में प्रत्यय शब्द है वो ई है, ई। ऑप्शन नंबर ई बी हो जाएगा, ई। संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है जोड़ना, तोड़ना या बदलना। 27 का करेक्ट आंसर कौन होगा? संधि का अर्थ क्या है? जोड़ना है या तोड़ना या बदलना? तो संधि का अर्थ जो है ऑप्शन नंबर बी में जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन में है 2, 3, 4। तो संधि के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समास का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया है ए विस्तार, बी जोड़ना, सी संक्षेप। समास का अर्थ क्या है? तो समास का अर्थ जो है संक्षिप्त। 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संक्षेप। संक्षिप्त, समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। राजपुत्र कौन सा समास है? ऑप्शन में है द्वंद्व समास, बी है तत्पुरुष, सी है बहुब्रीहि। तो राजपुत्र कौन सा समास है? तो राजपुत्र जो है वो तत्पुरुष समास है से आता है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है विपरीत शब्द, बी समानार्थ,
वाले शब्द, सी है अनेक शब्द। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ जो है वो समानार्थ वाले शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, जल का पर्यायवाची शब्द कौन है? यानी जल का पर्यायवाची शब्द है पर्यायवाची कौन है? ऑप्शन में है ए अग्नि, बी नीर, सी वायु। तो जल का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो जल का पर्यायवाची शब्द जो है वो नीर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विलोम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया है ए समान, बी उल्टा, सी अनेक। तो विलोम का अर्थ, विलोम शब्द जो होता है, विलोम का अर्थ उसका उल्टा शब्द। आग में, आग से पानी, तो उसका यहाँ होगा उल्टा। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिन का विलोम शब्द कौन होगा? दिन का विलोम शब्द क्या होगा? सुबह होगा, शाम होगा या रात होगा? तो दिन का विलोम होगा वो रात, दिन का रात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 35, मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है शब्दार्थ, बी है भावार्थ, सी वाक्यार्थ। तो 35 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? शब्दार्थ, भावार्थ या वाक्यार्थ? वाक्यार्थ। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा मुहावरे का अर्थ जो होता है वो भावार्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में है घायल होना, अपमान होना, रोना, सी में है रोना। तो नाक काटने का अर्थ होता है अपमान होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, लोकोक्ति क्या होती है? ना लोकोक्ति क्या होती है? ऑप्शन में है कविता, कहावत, कहानी। तो 37 का करेक्ट कौन होगा? लोकोक्ति क्या है? कविता है या कहावत या कहानी? तो लोकोक्ति जो होता है दोस्तों कहावत होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, जैसा देश वैसा भेष, ये क्या है? लोकोक्ति है या मुहावरा है या संधि है? जैसा देश वैसा भेष, ये कौन सा शब्द है? मुहावरा शब्द है, लोकोक्ति है या संधि है? तो ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये लोकोक्ति है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छंद किससे संबंधित है? छंद किससे संबंधित है? ऑप्शन में है व्याकरण से, काव्य से या गद्य से। जो छंद जो है वो काव्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? 40 नंबर कह रहा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं या अनुच्छेद कहते हैं? तो 40 का करेक्ट आंसर कौन होगा? तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वाक्य या अक्षर के वहाँ पे वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाला समूह क्या कहलाता है? पूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाला समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, वाक्य या वर्ण? तो 42 का करेक्ट होगा वाक्य। मैं स्कूल जाता हूँ, यह कैसा वाक्य है? मैं स्कूल जाता हूँ, यह कैसा? प्रश्नवाचक, विधानवाचक या इच्छावाचक? 43 का कौन सा सही होगा? प्रश्नवाचक होगा या विधानवाचक या इच्छावाचक? मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ ये विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाववाचक संज्ञा क्या बताती है? भाववाचक संज्ञा क्या बतलाती है? व्यक्ति, वस्तु या गुण, भाव? तो 44 का करेक्ट होगा गुण और भाव। भाववाचक संज्ञा गुण और भाव को बताती है। बचपन कौन सी संख्या है? बचपन कौन सी संख्या है? जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? तो 45 का करेक्ट कौन होगा? बचपन कौन सी संख्या है? जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? तो बचपन जो है दोस्तों वो भाववाचक संख्या के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम कौन सा सर्वनाम है? हम कौन सा सर्वनाम है? निजीवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक? 46 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हम कौन सा सर्वनाम है?
तो निजीवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक, तो हम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अपना काम स्वयं करो में अपना क्या है? अपना काम स्वयं करो में अपना जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? निजीवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक। तो अपना शब्द जो है वो अपना काम स्वयं करो ना निजीवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन आया शब्द में सर्वनाम है, कौन आया में 43 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन आया में सर्वनाम आया या कौन, तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा कौन। धीरे चलो में धीरे क्या है? धीरे चलो में धीरे क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है? तो धीरे चलो मैंने धीरे चलने का कर रहे हैं, इसमें क्रिया धीरे धीरे चलना मैंने क्रिया होता है, तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा 49 का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। बहुत अच्छा में बहुत शब्द क्या है? बहुत अच्छा में बहुत शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो बहुत अच्छा मैंने किसी का बहुत अच्छा, इसमें से गुण दोष भाव, इसमें अच्छा को बता रहा है तो उसका गुण बता रहा है, तो इसमें विशेषण हो जाएगा, और यहाँ से बहुत अच्छा कर रहा है इसलिए इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये हिंदी व्याकरण आप लोग के लिए एग्जाम के लिए, जैसे कि झारखंड पुलिस हुआ, झारखंड उत्पाद सिपाही हुआ, कक्षपाल हुआ, तो और भी जो एग्जाम है जो हिंदी में से रिलेटेड जो होते हैं उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी में, हिंदी व्याकरण में ये सभी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे आप याद कर लेंगे, क्योंकि 50 में कम से कम 40 क्वेश्चन तो इसमें से आना एकदम जरूरी, एकदम महत्वपूर्ण है, इसमें आएगा ही आएगा, यही सब क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग याद कर लेंगे।